आपको हर प्रोसेस को फॉलो करना है, मानना है। कोई भी ऐसी जांच होती है जो संविधान सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, थोड़ी देर पहले ही अरुण भारती यानी चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे और पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि सर, आपके पोस्टर लगाए गए थे और उस पर नीचे लापता लिखा हुआ था, और उसके बाद लगातार जमुई की जो जनता है वो पूछ रही थी कि आखिर जो जीते हुए सांसद, जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ है। इस पर अरुण भारती क्या कुछ कहते नजर आए हैं, पहले आप वो सुनिए। इसमें व्यवस्था में संविधान के माध्यम से जो प्रावधान किए गए हैं, कभी भी हमारे जो भी न्यायाधीश फैसला लेते हैं उन सभी फैसलों की भी बाद में समीक्षा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी भी जज को, किसी भी न्यायाधीश को के ऊपर कोई आरोप लगाना सरासर गलत है। न्यायिक प्रक्रिया में आपको हर प्रोसेस को फॉलो करना है, मानना है और उसके हिसाब से अपने साक्ष्य दे करके न्याय की उम्मीद करना है। भारत के संविधान पर और न्यायालय पर आपको विश्वास रखना ही पड़ेगा। सर, जब से वेस्ट बंगाल में हाईवे के ऊपर ईडी ने छापेमारी की है, तब से ममता बनर्जी हमलावर है केंद्र सरकार के ऊपर। अमित शाह को लेकर भी आरोप लगा रही है, कह रही है कि गृह मंत्री को समझा दें, नहीं तो हम अगर बीजेपी के ऊपर रेड करेंगे वेस्ट बंगाल में तो उनको कैसे देंगे। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इसमें दो पहलू है। पहला, इसमें एक है जांच की प्रक्रिया। कोई भी ऐसी जांच होती है जो संविधान सम्मत हो, जो न्याय सम्मत हो, उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहिए। और दूसरा इसका राजनीतिक पक्ष है, जहां पर उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की, ये सरासर गलत है। जो भी न्याय जांच करने वाली संस्थाएं हैं वो सारे कानून के दायरे में काम करती हैं, और कानून के दायरे में जब काम करती हैं, ऐसे में कोई भी आदमी आकर उनके काम में व्यवधान डाले, ये सरासर गलत है। उसको अपना काम, उनको जांच एजेंसी को अपना काम करने देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई आपत्ति है तो उसके लिए न्यायालय का मामला है, जहां आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। आपने जिस तरह से साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की, आपने उनके कार्य में व्यवधान डाला, ये सरासर गलत है। सर, फर्जी इमाम ने कहा है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट से पहले ही सीएए का प्रोटेस्ट जो है मैंने समाप्त कर दिया था। देखिए, ये मामला अभी न्यायालय के अधीन है। इस पर कोई भी टिप्पणी करना आज के दिन कहीं से भी न्यायोचित है। जमुई में सर एक पोस्टर लगाया गया था कि कई महीनों से हमारे जमुई संसद लापता। देखिए, ये बात सही है, ऐसा पोस्टर लगा था, मेरे संज्ञान में भी आया था। चुनाव और पार्टी के कार्यों को लेकर के मैं ज़्यादा व्यस्त रहा अपने क्षेत्र के बाहर। लेकिन ये मेरी जनता का प्यार ही है कि अगर मैं 1-1.5 महीने क्षेत्र में नहीं जा सका और किसी तरह इस बात को मेरे संज्ञान में लाने के लिए उन्होंने ऐसा पोस्टर लगाया, मैं ये मानता हूँ कि वो मुझे मिस कर रहे थे। ये उनका प्यार ही है और जल्द ही उनके बीच में उपस्थित हो जाऊं। तो देखिए, आपने सुना है कि अरुण भारती ने क्या कुछ कहा है। अरुण भारती का साफ तौर पे कहना है कि देखिए, अगर वो पोस्टर लगाए गए हैं तो उसके कोई राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। देखिए, हमारे लोग जो हमें मिस कर रहे थे वो जो है बैनर लगाकर, पोस्टर लगाकर मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखिए, हमारी मौजूदगी जो है वो पार्टी के कार्य से कहीं ना कहीं दिल्ली में थी। और लगातार अरुण भारती ने यह भी कहा है कि हम जनता के लिए काम करते हैं और जो हमारी जनता हमें याद कर रही है तो मैं जरूर वहां मौजूद रहूंगा। और देखिए, ममता बनर्जी के प्रकरण पर भी किस प्रकार से लगातार जो है सवाल किए जा रहे थे, उस पर भी लेकर क्या कुछ अरुण भारती का कहना है, ये भी आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।